ओम श्री विष्णवे नमः। आज वीडियो में जानेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा, साथ ही व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय वीडियो में जानेंगे। आरंभ करते हैं। महाभारत कालीन समय में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महत्व और कथा कहें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, ये प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी पूछा था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ ने कहा वही आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम का एक राजन राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी वास किया करते थे तथा राजा पुंडरीक के दरबार में किन्नरों और गंधर्वों से भी भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहां नृत्य ही गंधर्व और कन्याओं का गायन निरंतर स्वरूप से चल रहा था। भोगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा भी उसके पति के साथ ललित नामक गंधर्व वहां पर वास करते थे। दोनों के बीच अटूट प्रेम और आकर्षण था। वह दोनों सदा एक दूसरे का ही स्मरण किया करते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय और ताल सब बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को करकट नामक नाग ने जान लिया और वह यह बात राजा पुंडरीक को बताने लगा। राजा को गंधर्व ललित पर बहुत क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्रों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। इसके पश्चात उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही और अपने पति की इस हालत को देखकर बहुत अधिक दुखी रहा करती थी। भगवान से क्षमा याचना करते हुए उनके ठीक होने की प्रार्थना किया करती थी। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले एक वशिष्ठ ऋषि के पास गई और उन्होंने अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि को उन पर दया आई और उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धापूर्वक चैत्र माह में पड़ने वाली कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप मिट गए और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को वापस से प्राप्त हुए। इस तरह से यह कामदा एकादशी की व्रत कथा है। आप सभी को बतलाते हुए चलूं कि आज 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने के समय को पारण कहा जाता है, वह 20 अप्रैल को होगा। व्रत खोलने का विधान इतना सुंदर एकादशी का कहा गया है कि द्वादशी का समय देखना होता है। हरिवासर के समय को देखने के बाद ही विशेष तौर पर व्रत खोलने के समय को निकाला जाता है। तो 19 अप्रैल को व्रत करने के बाद 20 अप्रैल 2024 की सुबह 6:05 से 9 बजे के आसपास कामदा एकादशी व्रत को खोला जाएगा। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से एक बार एकादशी का व्रत शुरू कर देखिए, अपने आप ही आपके जीवन का सब उद्धार होने लगेगा। शुक्रवार का दिन होने के कारण यह देवी मैया को भी अर्थात लक्ष्मी मैया को समर्पित दिन हो गया है और देवी लक्ष्मी की उपासना करने से श्री हरि विष्णु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी को विशेष तौर पर एकादशी व्रत को पूर्ण विधान से करना चाहिए। आप सभी को दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद आप सभी को एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में सब कार्य से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव कर सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। उसके बाद आप सभी को विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र के एक माला के जाप से समस्त रोग कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है और सभी तरह के जो पाप कर्म हुए हैं वह नष्ट होते हुए नाम से ही स्पष्ट है कामदा एकादशी अर्थात सब कार्य इससे सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। ऐसे में दीपदान करें, पीपल वृक्ष की जड़ में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में दीपदान करें, तुलसी माँ के समक्ष भी दीपक लगाएं। साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं, उनमें जल नहीं चढ़ाया जाता और तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़ी जाती। तो एकादशी शुरू होने से पहले ही तुलसी की पत्ती तोड़कर आप सभी श्री हरि विष्णु की पूजा में
काम में लीजिएगा। साथ ही आप सभी एकादशी व्रत की कथा पूर्ण रूप से सुने और एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान में निकालें। पूरे दिन भर में एकादशी व्रत करें या न करें, किसी भी स्वरूप में किसी भी व्यक्ति के दिल को न दुखाएं। जितना संभव हो भगवान जी के चिंतन में, हरि भजन में, श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा में अपना समय व्यतीत करें। निश्चित ही कार्य सिद्ध होंगे और हम काम बनने शुरू हो जाएंगे। हर हर महादेव। ओम श्री विष्णवे नमः।